Hello children, Hello sir. how are you? I am fine and you? I am fine too. आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने से पहले हमें जानना यह है कि जैसे कोई भी वाक्य रहता है तो उसका पहचान कि कौन सा टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, हमें तो पहचानना है ना भाई। वाक्य तो बहुत सारा रहता है, तो पहले हमें उसको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो उसके लिए पहचान का तरीका यह है, यदि वाक्य के अंत में, जैसे कोई भी वाक्य हम पढ़ते हैं, उस वाक्य के अंत में यदि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि, मतलब इस तरह से वाक्य आता है तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है, ठीक है। अब जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमें समझ में आ गया कि ये वाक्य तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो अब उसको हम जैसे ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से अंग्रेजी में, तो उसके लिए हमें जानना पड़ता है फार्मूला या रूल, ठीक है। चलो मैं यहां पर फार्मूला लिखता हूं, फार्मूला। तो फार्मूला इसका होता है सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब में हमें लगाएंगे आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर से हमारा वाक्य का ट्रांसलेट होगा, ठीक है। चलो उदाहरण देखते हैं। मैं गांव जा रहा हूं, मैं गांव जा रहा हूं। अब हमें इसका ट्रांसलेट करना है, तो हम इस स्ट्रक्चर के हिसाब से इसका ट्रांसलेट करेंगे। पहले है सब्जेक्ट, एस माने सब्जेक्ट यानी कर्ता। तो इस सब्जेक्ट पहले देखेंगे इसमें, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में सब्जेक्ट ना शुरू में रहता है, ठीक है। तो ये मैं लिखा है ना, यही सब्जेक्ट है, इसका हमें लिखना है अंग्रेजी। मैं को अंग्रेजी में बोलते हैं आई, आई हो गया। अब उसके बाद में सहायक क्रिया है इज, एम, आर, तीन ठो सहायक क्रिया है। तो मैं के साथ में क्या सहायक क्रिया लगेगा? तो मैं के साथ में लगता है, क्या लगता है? एम, एम सहायक क्रिया लगेगा। मैं के साथ में एम सहायक क्रिया। और इज किसके साथ में लगता है? एक वचन अन्य पुरुष करता रहेगा तो उसके साथ में इज सहायक क्रिया लगता है, ठीक है। और बहुवचन के साथ में आर सहायक क्रिया लगता है। तो मैं के साथ में लगेगा इज सहायक क्रिया, तो हम आई के बाद लगाएंगे इज, नहीं एम, सॉरी इज नहीं एम। आई के साथ में क्या लगता है? एम, तो यहां पर लगेगा एम, आई एम। अब उसके बाद में ये हो गया। अब हमें देखना है वर्ब, वर्ब कौन सा है। तो इस वाक्य में हमें वर्ब ढूंढना है, क्रिया ढूंढना है, ठीक है। तो मैं, ये तो सब्जेक्ट है। गांव, गांव क्या है? ऑब्जेक्ट है, नाउन है नहीं भाई, ये नाउन हो गया। तो ये जा किससे बना है? जाना से, जाना से है नहीं। तो यही जाना ही क्या है? वर्ब है, क्रिया है। तो हम आई एम के बाद में इस जाना को लिखेंगे, तो जाना को क्या बोलते हैं? गो, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा गो। अब गो में क्या लगाना है? आई एम जी, तो ये हो गया गोइंग, आई एम गोइंग। अब कहां जा रहा है? गांव, तो कहीं जाना है तो टू विलेज। इस तरह से क्या बन गया? आई एम गोइंग टू विलेज, ठीक है। दूसरा, वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है। वह के लिए क्या होता है? ही के साथ में सहायक क्रिया लगेगा इज, ही इज। जाना का फिर वही गो हो जाएगा, उसमें आईएनजी, तो गोइंग, ही इज गोइंग। कहां जा रहा है? स्कूल, टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल।
मोहन क्रिकेट खेल रहा है। मोहन क्रिकेट खेल रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट मोहन है, हम मोहन ही लिखेंगे। मोहन, मोहन के साथ में सहायक क्रिया इज लगेगा, तो मोहन इज, खेलना को प्ले बोलते हैं, प्ले में आईएनजी लगेगा। मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो ये दूसरे टेंस से ये सरल है। जो अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े हैं ना, उससे तो ये बहुत सरल है। अब इसका देखेंगे हम नकारात्मक। ये सकारात्मक हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसका हम नेगेटिव, नेगेटिव कैसे बनाएंगे? नेगेटिव मतलब नहीं। जैसे मैं गांव जा रहा हूं, तो नकारात्मक में क्या हो जाएगा? मैं गांव नहीं जा रहा हूं। ठीक है, चलो उसी को लिख देते हैं। अब हम नकारात्मक बना देते हैं। मैं गांव नहीं जा रहा हूं। तो नकारात्मक में ना जो सहायक क्रिया है ना, यहां पर सहायक क्रिया के बाद में नॉट लगाना है बस। बाकी जैसे हम इसके लिए सेंटेंस बनाए हैं उसी तरह से नेगेटिव के लिए सेंटेंस बनेगा। ये हो जाएगा आई एम, एम के बाद में नॉट, आई एम नॉट गोइंग टू विलेज। ये ओके। वह स्कूल जा रहा है, नकारात्मक में हो जाएगा वह स्कूल नहीं जा रहा है। वह स्कूल नहीं जा रहा है। प्रदीप समझ में नहीं आएगा तो बताना है, ठीक है। वह स्कूल नहीं जा रहा है, वह के लिए ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। ओके, वेरी गुड। इस तरह से। फिर नेक्स्ट है मोहन क्रिकेट खेल रहा है, तो मोहन क्रिकेट नहीं खेल रहा है। मोहन क्रिकेट नहीं खेल रहा है। मोहन क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा मोहन इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ओके, इस तरह से इसका नकारात्मक बनेगा। अब आगे हम चलते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक या इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? ये जो हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, उसको सब्जेक्ट के पहले लिखना रहता है बस, ठीक है। तो चलो इसको मैं मिटा देता हूं अब। इसी से बन जाएगा, देखना, पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं गांव जा रहा हूं, तो यहां शुरू में यदि हम डाल दें क्या, क्या मैं गांव जा रहा हूं, अब ये प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। क्या मैं गांव जा रहा हूं, प्रश्नवाचक बन गया। तो इस स्थिति में इसका आंसर, जवाब क्या आएगा जी? क्या मैं गांव जा रहा हूं, तो या तो हाँ बोलेंगे या तो ना। तो वैसे कंडीशन में सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। ओके, इस हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे एम, एम आई, और ये वाला एम तो इधर आ गया, तो एम आई गोइंग टू विलेज। ये ठीक। दूसरा, वह स्कूल जा रहा है, इसका प्रश्नवाचक बनाएंगे तो यहां पर क्या डाल देंगे? क्या वह स्कूल जा रहा है?
तो इसमें भी क्या होगा, ये जो सहायक क्रिया है इसको हम पहले बोलेंगे बस, इज, ही, और ये वाला सहायक क्रिया हट जाएगा, गोइंग टू स्कूल। ओके, अब इसका क्या बन जाएगा प्रश्नवाचक में, क्या मोहन क्रिकेट खेल रहा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसमें भी ये इज पहले आ जाएगा, हाँ, इज मोहन प्लेइंग क्रिकेट, ये दूसरा है और ये तीसरा। ठीक है, हम 3 उदाहरण लेके चल रहे हैं यहां पर। समझ में आ रहा है दीपांशु? बन जाएगा अब। करना क्या है इसमें फिर से देख लो। प्रश्नवाचक में जो सहायक क्रिया है उसको सब्जेक्ट के पहले लिखना है, और लिखने समय ध्यान देना शुरू वाला अक्षर कैपिटल में रहना चाहिए। ठीक है, कैपिटल लेटर में लिखते हैं, उसके बाद बाकी को तुम चाहो तो कैपिटल में लिख सकते हो या फिर स्मॉल लेटर में लिखेंगे, लेकिन शुरू का कैपिटल में रहना चाहिए। ठीक है, चलो, ये है एक टाइप का प्रश्नवाचक। दूसरे टाइप का प्रश्नवाचक भी बनेगा भाई, उसमें हमें WH फॉर्म लगाना पड़ेगा। WH फॉर्म प्रश्नवाचक का मतलब क्या होता है, जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, इस तरह से जो लगाते हैं प्रश्न बनाने के लिए, वैसे वाला। तो वैसे वाला यूज करके देखते हैं इसमें। ठीक है, क्या मैं गांव जा रहा हूं को हम दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हो, मैं कहां जा रहा हूं, है नहीं भाई, मैं कहां जा रहा हूं बोल सकते हैं कि नहीं। चलो, अब इसको मैं मिटा देता हूं, मैं कहां, अब एक गांव को हटाएंगे भाई, पहले तो हम बता रहे थे ना, है नहीं, क्या मैं गांव जा रहा हूं ऐसा था, तो उसमें हां या ना बोलना है। लेकिन इसमें मैं कहां जा रहा हूं, अब इसमें हमें बताना पड़ेगा, इसका जो आंसर रहेगा उसमें हमें बताना पड़ेगा कि वह व्यक्ति कहां जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हमें सिर्फ सहायक क्रिया को सामने नहीं रखना है, WH फॉर्म को भी लगाना पड़ता है। जहां पर किसी स्थान का, किसी जगह का नाम बताना पड़ता है, उस कंडीशन में WH फॉर्म को भी लिखना पड़ता है। ठीक है, मैं कहां जा रहा हूं, तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा दूसरा तरीके से। ठीक, कहां को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वेयर। वेरी गुड, तो यहां पर लगाएंगे वेयर। अब मैं के साथ में कौन सा सहायक क्रिया लगता है, एम, वेयर एम। अब उसके बाद में जो बच गया, क्या बच गया देखो, मैं जा रहा हूं, है नहीं, तो एम को हमने इधर डाल दिए, तो उस ये हो जाएगा फिर आई, वेयर एम आई गोइंग। ये तो बस बचा जी, जा रहा हूं बचा, तो जा रहा हूं के लिए क्या हो जाएगा, गोइंग। ठीक है, वेयर एम आई गोइंग। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, क्या वह स्कूल जा रहा है, तो इसका हम क्या बोलेंगे, कैसे वो प्रश्नवाचक बन सकता है, कई प्रकार से बन सकता है। देखो, वह स्कूल कितने समय जा रहा है नहीं भाई, या फिर वह कहां जा रहा है। इसमें जैसे आया था मैं कहां जा रहा हूं, तो इसमें वह कहां जा रहा है, तो इसका जवाब क्या आएगा, वह स्कूल जा रहा है। तो वह कहां जा रहा है बोल सकते हैं कि नहीं, या वह स्कूल कितने समय जा रहा है, कितने बजे जा रहा है, वह स्कूल कितने बजे जा रहा है। ठीक है, चलो, यहां पर कहां वाला तो हो गया है, तो हम लोग यहां पर समय वाला लिख लेते हैं ताकि एक नया सीखने को मिल जाए। इसको पूरा मिटाना पड़ेगा, वह स्कूल
कितने बजे जा रहा है, वह स्कूल कितने बजे जा रहा है। तो यहां पर देखो, कितने को यदि हम छोड़ेंगे तो वह स्कूल कितने बजे को यदि छोड़ेंगे तो क्या होगा, वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है। हम इसके पहले बनाए थे, वह स्कूल जा रहा है का क्या होगा, ही इज गोइंग टू स्कूल होगा। अब ये कितने बजे बोल रहा है ना, तो इसको ये प्रश्नवाचक हो गया, तो इसको हम पहले लिख देंगे। कितने बजे को क्या बोलेंगे, हाँ, हाउ मेनी मतलब कितने होता है, लेकिन समय कितने जो हो रहा है ना वो प्लूरल नंबर के लिए है, बहुवचन के लिए, बहुत ज्यादा के लिए हम हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहां समय के लिए ना, समय जो है बहुत ज्यादा नहीं होता, वो समय एक अंक है। जैसे 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे बोलते हैं नहीं, तो 3 बजा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज्यादा है, वो एक इंगित कर रहा है वो कि जो टाइम है वो 3 है नहीं, 3 बज रहा है ऐसे करके। तो इसलिए हम यहां पर हाउ मेनी नहीं करेंगे, यहां पर करते हैं व्हाट टाइम। व्हाट टाइम मतलब कौन से समय, ठीक है, कौन से समय या कितने बजे। व्हाट टाइम, अब वह जा रहा है, वह जा रहा है कि ही इज गोइंग। तो अब हमें वो जो सहायक क्रिया को उसको पहले लाना रहता है प्रश्नवाचक के लिए। तो व्हाट टाइम इज ही गोइंग टू स्कूल। फिर से देख लो, व्हाट टाइम इज ही गोइंग टू स्कूल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, क्या मोहन क्रिकेट खेल रहा है। क्या इसका क्या हो सकता है, मोहन कौन सा खेल खेल रहा है, पूछ सकते हैं। जब भी हम प्रश्नवाचक बनाएंगे तो याद रखना सहायक क्रिया जो है सब्जेक्ट के पहले लिखाएगा, ठीक है। मोहन कौन सा खेल खेल रहा है, मोहन कौन सा खेल खेल रहा है। या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मोहन क्या खेल रहा है नहीं भाई, मोहन क्या खेल रहा है। तो उसमें भी हमें खेल का ही नाम बताना पड़ेगा ना, मोहन क्या खेल रहा है मतलब, है ना भाई, मोहन क्या खेल रहा है या फिर मोहन कौन सा खेल खेल रहा है। तो कौन सा, ये है प्रश्नवाचक के लिए। तो कौन सा का अंग्रेजी में क्या होता है, विच। वेरी गुड, विच। तो विच जो शब्द है WH फॉर्म वो पहले लिखाएगा, पहले उसको लिखेंगे, ये हो गया विच, ठीक है। अब ये कौन सा हो गया, मोहन कौन सा खेल खेल रहा है, खेल रहा है। तो मोहन के लिए कौन सा सहायक क्रिया उपयोग होगा, मोहन एक वचन है और अन्य पुरुष है, तो इज। वेरी गुड, तो यहां पर इज लगाएंगे, विच इज। अब सहायक क्रिया के बाद क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट कौन है, मोहन, विच इज मोहन प्ले का प्लेइंग हो जाएगा, कंटिन्यूअस है तो विच इज मोहन प्लेइंग। अब खेल को क्या बोलते हैं जी, गेम, ठीक है। ये विच इज मोहन प्लेइंग गेम मतलब मोहन कौन सा खेल खेल रहा है। ओके, दैट्स ऑल।